Hello everyone, a very good morning to all of you. Thanks for subscribing my channel. Okay, today we have to learn comparison of degree. ठीक है, but before proceeding in the degree of comparison, more about adjective, we must recall what we have learnt about the adjective. हमने adjective पढ़ा था, adjective क्या है, कितने टाइप के हैं, then we will come to the degree of comparison of adjective. ठीक है, तो थोड़ा सा recall करते हैं हम. Adjective क्या थे? Adjective were the words that describes noun or pronoun. नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज्यादा जो जानकारी दे रहे थे, ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव कह रहे थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्काई ब्लू. स्काई के बारे में हमने क्या बताया कि स्काई कैसा है? आसमान नीला. साड़ी पिंक. साड़ी कैसी है? पिंक. हेयर्स लॉन्ग. हेयर्स कैसे हैं? लंबे, लॉन्ग. आईज ब्यूटीफुल. आंखें कैसी हैं? खूबसूरत. प्लांट्स ग्रीन. प्लांट्स कैसे हैं? ग्रीन. सोफा ह्यूज. सोफा कैसा है? बहुत बड़ा, ह्यूज. ग्लोब राउंड. ग्लोब कैसा है? राउंड. तो द वर्ड विच टेल अस मोर अबाउट नाउन एंड अ प्रोनाउन इज कॉल्ड अ adjective. Is called adjective. And then we have learned types of adjectives. So who is going to tell me type of adjective? Yes. Okay, let's see. There were 6 types of adjectives. What were the adjectives? Adjective of quantity, adjective of quality, adjective of number, adjective of position, adjective of interrogation या interrogative, and was the demonstrative adjective. ठीक है, ये 6 तरीके के हमारे एडजेक्टिव थे. अब इन 6 तरीकों में जो हमने पढ़ा, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव एंड इंटेरोगेटिव, इन 6 एडजेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का हम कंपैरिजन कर सकते हैं. ठीक है, किसका करेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, क्वालिटी का कैसा है? जैसे हम कहते हैं ना, ये कपड़ा दिखाइए, हाँ ये फाइन है, बट ये वाला देखिए, दिस इज द मोस्ट फाइन, ये उससे ज्यादा फाइन है. अरे ये देखो, ये तो सबसे बेहतरीन है. हम करते हैं ना, तो हम किस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं? हम डिस्क्राइब या कंपेयर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसे है. या इफ आई एम कंपेयरिंग, अरे दिस स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट. ठीक है, हमने एक बार कहा दिस स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट या वेरी इंटेलिजेंट हमने कहा. व्हेन आई एम सेइंग दिस स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, इट मीन्स हमने उस एक बच्चे के बारे में कहा, एक स्टूडेंट के बारे में कहा कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है. ये दिस इज पॉजिटिव थिंग, दिस इज पॉजिटिव रिगार्डिंग दैट अ बॉय. अगर हमने 2 बच्चों का कंपेयर कर दिया, किसी भी 2 बच्चे का, कि देव इज स्मार्टर देन वेद, फिर हमने 2 लोगों का कंपेयर किया ना, 2 लोग आ गए ना, देव एंड वेद. तो जब 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन की बात आएगी कि देव इज स्मार्टर देन वेद, या देव इज टॉलर देन वेद, देव इज फेयरर देन वेद, ठीक है, या दिस साड़ी इज मोर ब्यूटीफुल देन दिस. कोई भी चीज आप कहिए, दिस फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट. 2 चीज के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे, जब 2 चीज के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, देन वी विल बी यूजिंग कंपैरेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, कंपैरिजन, कंपैरेटिव. अगर हम 2 से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, मान लीजिए वी आर कंपेयरिंग देव विद ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो हम क्या कहेंगे? देव इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट. क्या कहेंगे? देव इज द मोस्ट इंटेलिजेंट. मतलब हम उनकी क्लास के या जो भी कंपैरिजन आप करें पूरे स्कूल का, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है. हाँ, या ढेर सारी साड़ियां, व्हेन यू गो टू द शॉप, आप पर्टिकुलर साड़ी लेती है ना, एक साड़ी लेती है, क्यों? बिकॉज दैट शुड बी द मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, जो आपको सबसे खूबसूरत लगती है वो आप लेते हो. तो कितनी साड़ियां देखते हो? सिर्फ एक कि 2? मोर देन 2, है ना. तो दिस इज गुड एग्जाम्पल. तो मोस्ट कब आएगा? जब देर इज कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2. जब हम
किसी एक पर्टिकुलर चीज को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, कि सिंगल पर्सन को या सिंगल नाउन को, किसी को भी जब हम सिंगल डिस्क्राइब कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज पॉजिटिव, इट इज नोन एज पॉजिटिव एडजेक्टिव, इट इज नोन एज पॉजिटिव। और जब इट कम्स टू द कंपैरिजन बिटवीन द टू, जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो, आई रिपीट, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो, आई रिपीट अगेन, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होना है, ठीक है, देन इट इज नोन एज कंपैरेटिव, ठीक है। और जब दो से ज्यादा के बीच में हम कंपेयर करेंगे, देन इट कम्स टू सुपरलेटिव डिग्री, उसे क्या कहते हैं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव या सुपरलेटिव डिग्री आप कहेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी हैव लर्न्ड, पॉजिटिव, जब किसी के बारे में आप कुछ कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की आप क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव। जब आप दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं, आई एम रिपीटिंग, दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड कंपैरेटिव। एंड व्हेन इट कम्स टू द मोर देन टू, जब दो से ज्यादा लोगों के बीच में आप कंपैरिजन करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज सुपरलेटिव। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, दो का मतलब ये नहीं कि दो नाम आए तो आपको ये लगने लगे कि अच्छा ये दो चीजें हो गई और नाउ इट विल बी कंपैरेटिव। आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल। जैसे हमने कहा देव इज एज इंटेलिजेंट एज वेद, अब हमने कंपेयर नहीं किया है, आई एम टेलिंग कि मैं ये चीज बता रही हूं कि देव उतना ही इंटेलिजेंट है जितना वेद, समझ गए? तो दिस इज नॉट, आई एम नॉट कंपेयरिंग, इस चीज का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। देव इज एज इंटेलिजेंट एज वेद, हमने कंपैरिजन नहीं किया देव और वेद में, हमने कहा कि देव उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि वेद, ठीक है। तो ऐसे जैसे हम कहें एज स्वीट एज हनी, ये एज स्वीट, कोई भी चीज मीठी चीज है, अगर हम उसको डिस्क्राइब करें, ये उतनी ही मीठी है जितनी की हनी होती है, शहद उतना ही मीठा है जितना की शहद। तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये इसके जैसा है, बट आई एम नॉट कंपेयरिंग, ठीक है। व्हेन द वर्ड यूज टू कम एज लाइट एज फेदर, मतलब कैसा, बिल्कुल पंखों के जैसा हल्का है, उसके जैसा हल्का है, बट वी आर नॉट कंपेयरिंग। एज कोल्ड एज आइस, कैसा, बिल्कुल आइस, बर्फ की जैसी कोई चीज ठंडी है, ठीक है। तो ये हम उसके बारे में क्वालिटी बता रहे हैं किसी का रेफरेंस लेके, बट वी आर नॉट कंपेयरिंग। कंपैरिजन कैसे होगा बच्चा, लाइक देव इज टॉलर देन देव वेद, देव इज इंटेलिजेंट देन वेद, या रसगुल्ला या एनीथिंग स्वीट आप लीजिए, रसगुल्ला इज मोर स्वीटर देन हनी, ठीक है। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे, देन ओनली वी हैव टू राइट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू, आई होप इट मस्ट बी क्लियर बेटा, इट शुड बी वेरी क्लियर। इफ यू आर हैविंग एनी issue please do comment, I'll explain it again, ठीक है। let's come and try to understand it. ओनली पहली चीज आपको, इट शुड बी वेरी क्लीन एंड क्लियर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो सकता है, सिर्फ किसका हो सकता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, आई रिपीट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही सिर्फ कंपैरिजन होगा, ओके फाइन। लेट्स सी, जब आप किसी के बारे में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, सिंपल यू आर टेलिंग समथिंग, simply when you are telling something, then it is called positive, then it is called positive. When there is comparison between the two, then it is called comparative, then it is called comparative. When it comes कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू, दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करना है, देन इट इज कॉल्ड सुपरलेटिव, देन इट इज कॉल्ड सुपरलेटिव। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन देव इज अ टॉल बॉय, सी हमने क्या लिखा, देव इज अ टॉल बॉय, हमने अभी सिर्फ एक आपको क्वालिटी बताई देव की कि देव इज अ टॉल बॉय, देव एक लंबा लड़का है,
ठीक है, आई एम डिस्क्राइबिंग हिज हाइट, आई एम डिस्क्राइबिंग हिज हाइट, सो टॉल बिकेम द एडजेक्टिव, है ना। इस बॉय इज अ नाउन, और नाउन के बारे में हम ज्यादा क्या बता रहे हैं कि ये कैसा है, टॉल है, ये बॉय कैसा है, टॉल है, सो दिस इज एडजेक्टिव, ठीक है। और पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि सिर्फ हम इनके बारे में बता रहे हैं, हम किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, वी आर नॉट कंपेयरिंग इट विथ एनीथिंग एनीबडी, ठीक है, किसी भी चीज से किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ एक ये असर्टिव सेंटेंस है, देव इज अ टॉल बॉय, देव एक लंबा लड़का है, दैट्स इट। देव इज, देखिए लुक, देव इज टॉलर देन वेद, हमने क्या बोला, दो लोगों का कंपैरिजन कर दिया बेटे, किसका किसका किया है, देव एंड वेद, सो देव इज टॉलर देन वेद, अब हमने दो लोगों का कंपैरिजन कर दिया, सो क्या हुआ, टॉल बिकेम टॉलर, देखिए ऐसे चेंज होती है डिग्री, और टॉल टॉलर, टॉल टॉलर, टॉल taller. Next comes the Dev is tallest among all his siblings. मतलब क्या हुआ, tallest, हमने क्या किया, adjective became tallest, adjective became tallest, मतलब more than two, क्या लिखा है, Dev is tallest among all his siblings. देव अपने सभी, siblings means सगे भाई बहन, तो देव is टॉलेस्ट अमंग ऑल हिज सिबलिंग्स, वो अपने सभी भाई बहनों के में सबसे लंबा लड़का है, ठीक है, इज इट क्लियर, ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, माई लहंगा इज हैवी, मैंने क्या कहा, मेरा लहंगा बहुत भारी है, माई लहंगा इज हैवी, व्हाट इज नाउन हियर, लहंगा, इट इज अ नेम ऑफ अ थिंग, ऑफ क्लोथ्स, लहंगा, हैवी, लहंगे के बारे में क्या बताया जा रहा है, इट इज हैवी, भारी है, सो दिस इज सिंपल विथ नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं हुआ है, और सिंपली इट हैज बीन स्टेटेड, बताया गया है लहंगे की क्वालिटी कि माई लहंगा इज हैवी, लहंगा इज हैवी, लहंगा भारी है, ओके, देयर इज नो कंपैरिजन, सो द वर्ड इज हैवी, ओके। लेट्स सी कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में क्या लिखेंगे, माई लहंगा इज हैवियर देन प्रियाज लहंगा, अब किसका किसका कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन बिटवीन द टू, कौन कौन कंपैरिजन में आ गए, माई, मैं और प्रिया, दो लोग कंपैरिजन में आ गए, है ना, और तो हैवी बिकेम हैवियर, हैवी बिकेम बच्चा हैवियर, हैवी वर्ड बिकेम हैवियर, मतलब इट बिकेम कंपैरेटिव, then when we come to the superlative, let's see example, my lehenga is heaviest among all the brides, मेरा लहंगा जितनी भी दुल्हन है सबसे भारी है, ठीक है, so among all the brides, so this adjective heavy became heaviest, so this is how to frame कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव फ्रॉम पॉजिटिव एडजेक्टिव, देखिए कैसे, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, देयर आर फ्यू रूल्स विच यू कैन कीप इट इन योर माइंड, ठीक है, लेट्स सी, ज्यादातर वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट साउंड से, कॉन्सोनेंट मतलब आई थिंक आपको याद होगा, वॉवेल्स को छोड़ के, व्हाट वर द वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ के मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहे होते हैं, वो कैसे बनते हैं, उनमें ई आर या ई एस टी मोस्टली ऐसे बन जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल नियर, नियरर, नियरेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, old, older, oldest, heavy, heavier, heaviest. एक चीज you have to keep in mind. See, the words ending with y, the words ending with y, we have to remove y and put er to make it comparative degree.
हमें वाई हटा के ER पुट कर देना है सो दैट हम उसका कंपैरेटिव वर्ड निकाल लें। जैसे देखिए HEAVY, हैवी भारी, हैवियर, HEAV, वाई हटा के हमने क्या लिख दिया है HEAVIER, क्या रखना है अपन को IER, क्या बन गया IER, हैवियर। देन सुपरलेटिव में क्या कर देना है हैवीएस्ट, IEST, इसमें क्या है IER, इसमें क्या है IEST, ठीक है, हैवियर हैवीएस्ट। ओके, दूसरी चीज विच यू हैव टू कीप इन माइंड, ऐसे वर्ड्स जो वाई से खत्म तो हो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे वर्ड्स जो वाई से खत्म तो हो रहे हैं पर उनके पहले वॉवेल है। आई रिपीट, ऐसे वर्ड्स जो वाई से खत्म तो हो रहे हैं लेकिन उनके पहले देयर इज वॉवेल, फिर हम क्या करेंगे, देन वी हैव टू पुट ER along with Y। कैसे, लेट्स सी, GREY ग्रे होता है बेटे, GREY ग्रे। अब देयर इज वॉवेल बिफोर वाई, वाई के पहले वॉवेल लिखा है तो हम क्या करेंगे, अलोंग विद द वाई, वाई एज इट इज स्पेलिंग रहेगी और हम इसमें वाई प्लस ER कर देंगे। क्या कर देंगे, वाई प्लस ER, पूरा एज इट इज स्पेलिंग प्लस ER। इसमें क्या करेंगे, वाई प्लस IER, वाई प्लस IEST, हैवीएस्ट। इज इट क्लियर? ग्रे, ग्रेयर, ग्रेस्ट, GREY, ग्रे होता है तो व्हाट विल बी द ग्रेयर, GREYER, व्हाट विल बी द ग्रेयर, GREYER, ग्रेस्ट GREYEST। ठीक है, एक बार और क्लियर करते हैं, ऐसे वर्ड जो Y से खत्म हो रहे हैं उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए Y हटा के IER और IEST लगाते हैं टू मेक इट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। लेकिन ऐसे वर्ड जो Y से खत्म हो रहे हैं लेकिन उनके पहले वॉवेल साउंड्स हैं, वॉवेल वर्ड्स हैं, देन अलोंग विद द Y हटेगा नहीं, Y एज इट इज रहेगा और वी हैव टू पुट ER एंड EST। फॉर एग्जाम्पल GREY ग्रे, GREYER ग्रेयर, GREYEST ग्रेस्ट। इज इट क्लियर? गे, GAY गे, GAYER गेयर, GAYEST गेस्ट। ठीक है, ओके, let's see few more words. Near, nearer, nearest, young, younger, youngest, old, older, oldest, heavy, heavier, heaviest, gray, grayer, grayest, mad, madder, maddest, sad, sadder, saddest, fine, finer, finest, fine, finer, finest, ugly, uglier, ugliest, short, shorter, shortest, wide, wider, widest, late, later, latest, far, farther, farthest. Okay, is it okay? This is how we frame comparative and superlative adjective from positive one. ठीक है, okay. Now there are few words which do not follow any rule and there is no such rhyming type का words कि near, nearer, nearest हो गया, dear, dearer, dearest हो गया, इस तरीके का sound नहीं दे रहे हैं जिसके prefix are same. They are giving the sound along with the prefix. इनके जो शुरू के शब्द हैं they remains the same, है ना? देखिए near, nearer, nearest, young, younger, youngest, तो prefix इनके पूरे सेम हैं। There are few words which do not follow any rule. हम तो कौन है, दादा ठाकुर, है ना? जैसे we have learned earlier also. So let's come to this. Let's learn those words which are Dada Thakur. Okay, let's see. Good, good, gooder, goodest. No. Okay, sir,
good, better, best. क्या कहेंगे? Good, better, best, bad, worse, worst, little, less, least, little, less, least, much, more, most, many, more, most. Let's recall it again. Okay. Good, better, best, bad, worse, worst, little, less, least, much, more, most, many, more, most. Is it okay? Okay, fine. Take a screenshot. Take a screenshot of it. Okay. There are few words, beta. There are few words जिसमें we don't have to learn much. सिर्फ हमें what we have to put more and most. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट रिमेन सेम, वो एज इट इज रहते हैं, बस कंपैरेटिव डिग्री में हमें मोर लगा देना है, उनके आगे क्या लगा देना है? मोर लिख देना है, और सुपरलेटिव डिग्री में हमें मोस्ट लिख देना है. ठीक है, बस इतनी सी बात है. लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स जिससे क्लियर हो जाएगा. से ब्यूटीफुल, इफ आई राइट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा बच्चा? मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल. और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल. इज इट ओके? ऐसे कौन से वर्ड्स हैं? इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या बन जाएगा? मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग. क्या कहेंगे? मोस्ट इंटरेस्टिंग. बोरिंग, ओके, बोरिंग, बोरिंग क्या बन जाएगा? इट्स मोर बोरिंग, more boring, most boring. Intelligent, intelligent, more intelligent, more intelligent and most intelligent, more intelligent and most intelligent. So ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं. लेट्स रिकॉल आफ्टर मी. ठीक है, रिपीट इट आफ्टर मी. ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग. बोरिंग, मोर बोरिंग, मोस्ट बोरिंग. इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. टायर्ड, थकान, टायर्ड, मोर टायर्ड, मोस्ट टायर्ड. डिफिकल्ट, more difficult, most difficult. Talented, more talented, most talented. Thoughtful, more thoughtful, most thoughtful. Courageous, more courageous, most courageous. Dangerous, more dangerous, most dangerous. Important, more important, most important. Enjoyable, more enjoyable, most enjoyable. Okay. Now, how to use these words to frame a sentence? Come to the sentence. Chaliye, who is going to tell me what is a sentence?
सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस कुछ शब्दों का समूह है जो हमें एक संपूर्ण अर्थ समझाता है ना। ये तो था, लेकिन कुछ सेंटेंस के बारे में हमने बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। हु इज गोइंग टू टेल मी? Sentence always starts with a capital letter. Yes, sentence always starts with a capital letter and ends with full stop. Yes, question mark, exclamation mark. ठीक है? Sentence always starts with capital letter and ends with either full stop or question mark or exclamation mark. Okay, is it clear to everyone? So let's frame sentences. We have started making small sentences using this, that, these, those, you, which, I am, you are, है ना? Yes, no. Let's see how to frame sentence using degree of comparison. Degree of comparison वाले words को use करके हम कैसे frame करेंगे sentence. Okay, let's see. Beautiful. दिया हैज ब्यूटिफुल आईज। मैंने क्या कहा बेटे? दिया की आंखें बहुत खूबसूरत हैं। दिया हैज ब्यूटिफुल आईज। दिया की आंखें खूबसूरत हैं। दिया की सॉरी, दिया हैज ब्यूटिफुल आईज। दिया की आंखें खूबसूरत है। दिया हैज ब्यूटिफुल आईज। ओके, नेक्स्ट, प्रिया। Diya and Priya. Priya is having more beautiful eyes than Riya. Priya is having more beautiful eyes than Riya. Riya के बारे में हमने क्या कहा? She is having beautiful eyes. Priya के लिए क्या कहा? She is having more beautiful eyes than Riya. और Aishwarya Rai, you all must be knowing. Aishwarya Rai is having most beautiful eye in the world. So got the difference? More, most. Okay. Interesting. हमने कोई किताब पढ़ी? This book is interesting. Okay. This book is interesting. सिर्फ स्टेटमेंट का क्वालिटी बताई कि ये किताब इंटरेस्टिंग है. If I said this book is interesting, okay, ये अकेली थी. This book is interesting. When it comes, this book is more interesting than this one. ठीक है? But when it comes, this mathematics book is the most interesting book. Got the difference? एक है, then interesting, दो आ गई. This one is more interesting than this. This one is the most interesting. Okay? कोई मूवी देख के आए? बड़ी बोरिंग मूवी थी, है ना? We used to say बड़ी बोरिंग मूवी थी. So positive, it was boring movie. It was boring movie. When we have to comparison, अरे मैंने ये वाली देखी, हाँ, this was more boring than this. ठीक है? किसी तीसरे ने कुछ और देखी, that was the most boring movie भाई. Yeah, that was the most boring class. क्लास में बैठते हैं ना आप, 8 पीरियड आते हैं, फिर क्या कहते हैं? आज तो बहुत इंजॉय किया, पीटी वाले सर ने बहुत इंजॉय कराया हम लोगों को, ले गए थे ग्राउंड में, वी प्लेड अ फुटबॉल एंड दिस एंड दैट. यही तो सारे पीटी पीरियड में ही तो इंजॉय करते हैं आप लोग. है ना? सो इंग्लिश क्लास वॉज इंजॉयबल. वी इंजॉयड, इंजॉयबल. जब दो इंग्लिश और हिंदी में कंपैरिजन किया, मोर इंजॉयबल. ठीक है? और पीटी पीरियड वाज द मोस्ट इंजॉयबल पीरियड. इज इट ओके? हाउ टू यूज कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव अलोंग विद पॉजिटिव. सिर्फ ये मोर और मोस्ट का नहीं है. वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ टॉल, टॉलर, टॉलर, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. ठीक है? Now let's recall it once again.
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सिर्फ इनका ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है. इट शुड बी वेरी क्लियर कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी could have only degree of comparison. There are 3 degree of comparison. कौन कौन से? Positive, comparative and superlative. Positive when there is no comparison, कोई comparison नहीं है, then it is positive. When there is comparison between the two, then what we used to say? Comparative degree. जब when there is comparison between more than two, then it comes in superlative. Is it clear to everyone? Okay. This I have cleared in the very beginning कि जब हम दो चीज को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बस उसके बराबर या उसकी तरह है कोई चीज बता रहे हैं, देन इट कम्स इन पॉजिटिव. मतलब देव इज एज लबोरियस एज हिज ब्रदर. उसकी तरह है, उससे ज्यादा मैंने नहीं कहा ज्यादा या कम. देव इज एज इंटेलिजेंट एज वेद. देव इज एज laborious as Ved. Ice cream is as cold as ice. ठीक है. तो this is all about adjective. In the next class we will be doing our revisions. Complete revision will be done. We will be doing a complete revision of noun, complete noun along with adjective. ठीक है. Okay, thanks. Please do like and subscribe my channel, and thanks for watching. Thank you.